7 बज चुके हैं। सीधे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के नवद्वीप से आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद आज ग्राउंड जीरो से, वो इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहां से आज परिवर्तन रथ यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। तो उनको जवाब देने के लिए टीएमसी के युवा चेहरे सामने आ गए और उनकी ओर से बाकायदा जन समर्थन बाइक रैली निकाली गई। आज पश्चिम बंगाल की सियासत सीधे सीधे नादिया और उसके आसपास से घूमती रही। एक दूसरे पर तीखे तीर छोड़े गए, आरोपों की बौछार की गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है। ये सब कुछ आज आपको शंखनाद में हम बताने वाले हैं। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रथ यात्रा वाले कार्यक्रम से। आपको बता दें, पहले चरण का आज आगाज हो गया है। अब से ठीक 2.5 घंटे पहले यहीं से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और ये रथ यात्रा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। 5 चरणों में चरणबद्ध तरीके से इस रथ यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर न सिर्फ हमला किया जाएगा, बल्कि बीजेपी सत्ता में क्यों आए ये भी बताया जाएगा। और इसके साथ ही दावा ये भी किया जाएगा कि अब की बार बीजेपी 200 के पार। ये सब कुछ आज इसी मंच से किया गया था। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं परिवर्तन रथ यात्रा का हाल। आज दिन भर नादिया के नवद्वीप में क्या कुछ हुआ, किस तरह से किया गया रथ यात्रा का शंखनाद। यहाँ चाहिए नहीं, यहाँ होगा नहीं। अब ममता जी जाएंगी। लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हुंकार। रथ यात्रा से परिवर्तन की तैयारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी उनके साथ मौजूद हैं। उनके दाहिनी तरफ दिलीप घोष जो कि बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी है और तमाम दूसरे नेताओं को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से इस रथ यात्रा को अब अंजाम तक पहुंचाने का मन बना लिया है बीजेपी ने। आपको बता दें, अब की बार 200 पार। दरअसल इस रथ यात्रा का मकसद यही है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, उस बीजेपी की कोशिश यह है कि 2019 में जिस तरह का उसका प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन को और वो आगे लेकर जाए और यहाँ से टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंके। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा कर पाने में बीजेपी कामयाब होगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं हाथ हिलाकर किस तरह से यहाँ पर हजारों की भीड़ है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और इस रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी के इन तमाम नेताओं की ओर से की जा चुकी है। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये देखिए, इस रथ के जरिए अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे बीजेपी और बीजेपी के नेता और वहां पर संदेश देंगे। टीएमसी के 10 सालों के शासन के दौरान जो कामकाज नहीं हुए उसको गिनाया जाएगा। नदिया से निकले इस रथ के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना विजय पथ तैयार करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का बंगाल में परिवर्तन प्लान अब 4 पहियों में हर विधानसभा क्षेत्र में घूमेगा। अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, कभी पश्चिम बंगाल की धरती पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा करता था, उसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने यहाँ पर काफी लंबे समय तक राज किया। लेकिन उन दोनों का फिलहाल सुपड़ा साफ हो चुका है। एक तरफ है टीएमसी, दूसरी तरफ है बीजेपी और मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों पार्टियों में मानी जा रही है। परिवर्तन रथ यात्रा को 5 चरणों में बांटा गया है, जहाँ ये अलग अलग जिलों का दौरा करेगी। बीजेपी की ये रथ यात्रा मार्च के महीने तक चलेगी। कुल 20 से 25 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है। 11 फरवरी को कूच बिहार में रथ यात्रा कार्यक्रम में अमित शाह भी शामिल होंगे। चाल चोर के, तिरपाल चोर के, राशन चोर के,
गोलचेर के, देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन जनता ने कहा। ये जनता की आवाज है। इनको बताना पड़ेगा कि ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको बंगाल की जनता ने नमस्ते कह दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन मिशन बंगाल के लिए बीजेपी आर पार के मूड के साथ मैदान पर है। आज रथ यात्रा के मंच से जेपी नड्डा ने जमकर ममता सरकार पर हमला किया। अभी ममता जी जहां मेरी रैली होती है, वहां दोनों पीसी और बाइक को दोनों के पोस्टर दोनों तरफ लग जाते हैं, नमस्ते करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जहां जाओ मेरे पोस्टर हटा देंगे, मेरे पोस्टर हटा देंगे और एक तरफ पीसी, एक तरफ बाइक को स्वागतम स्वागतम। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना हो। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या होगा। नदिया से निकले बीजेपी के परिवर्तन रथ ने बंगाल में चुनावी संग्राम का ऐलान कर दिया है। जिस रथ यात्रा की इजाजत को लेकर घमासान मचा हुआ था, वो सियासी रथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दौड़ रहा है। सफर लंबा है, सियासत गर्म है, चुनौती पश्चिम बंगाल फतह की है और सामने दीदी खड़ी हैं, जो बीजेपी को लेकर जरा भी ममता दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रही। चित्रा त्रिपाठी के साथ पौलमी शाह, नदिया आज तक। बीजेपी ने परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए अपने रथ को पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दौड़ा दिया है, लेकिन ममता बनर्जी के किले को कैसे ध्वस्त करेगी बीजेपी, इसको लेकर क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैंने कुछ देर पहले बातचीत की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। सुनिए। भारी भीड़ देखकर गदगद जेपी नड्डा साहब इस वक्त आ चुके हैं मंच पर। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जोशीला भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार, सर सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूं वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूं और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था, 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फर्क देखा और आज जो मैं फर्क देख रहा हूं, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आजादी चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है, वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, इसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है। ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ्य है, न ही इच्छा शक्ति है। और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, कोई सी भी रैली की परमिशन नहीं दी है। वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज सुन करके कोई और किसी और की आवाज आ सके। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है,
तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्गुमेंट दिए हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे, उसके बाद भी कई सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है। उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं, मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी। सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी? रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में चुनावी रथ को विजय पथ तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कई मोर्चों पर पूरा जोर लगा रही है। एक तरफ मोदी सरकार के कामकाज को गिनाते हुए विकास की बात कर रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रही है, तो वहीं तीसरी तरफ जय श्री राम के नारे की बदौलत हिंदुत्व की भी लहर यहां पर लहराने की, जगाने की कोशिश की। बीजेपी इसमें कितनी होगी कामयाब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर दिया है, ये बात आप समझ लीजिए। चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सियासी जमीन है पश्चिम बंगाल की और फसल वोटों की, जिसे काटने के लिए बीजेपी हर जतन में जुटी है। परिवर्तन के रथ का पहिया बढ़ाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमल का फूल उगाने की कवायद में है और इस कोशिश में विकास से लेकर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व को बीजेपी अपना चुनावी हथियार बना रही है। चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम, वंदे मातरम। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में इन नारों की गूंज से साफ है कि ममता बनर्जी के बाहरी वाले हमले का जवाब बीजेपी ने राष्ट्रवाद में ढूंढ निकाला है और राष्ट्रवाद की इसी भावना के जरिए पश्चिम बंगाल में भगवा परचम लहराने की तैयारी है। बंगाल की राजनीति का एक रंग भक्ति से भी जुड़ा हुआ है और बीजेपी इसी भक्ति को शक्ति बनाकर ममता का किला ध्वस्त करने की कोशिश में है। बीजेपी अध्यक्ष के इस महाअभियान में केंद्र की योजनाओं में रोड़े का भी मुद्दा उठा और जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार पर बंगाल के विकास का रास्ता रोकने का आरोप लगाया। आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी की। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच जेपी नड्डा ने किसानों को भी साधने की कोशिश की। जब देश भर में किसानों का चक्का जाम चल रहा था, उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष बंगाल में किसानों के साथ भोजन कर रहे थे। बीजेपी जानती है कि मिशन बंगाल किसानों को साथ लिए बिना पूरा नहीं हो सकता। यही कारण है कि मालदा की रैली में बीजेपी अध्यक्ष ने खुद को किसानों का हितैषी बताया और ममता को किसानों का दुश्मन। 3 बार यानी 6,000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया। जेपी नड्डा बंगाल में टारगेट 200 का दम भर रहे थे और नड्डा की इस हुंकार का जवाब देने में टीएमसी भी पीछे नहीं रही। ये तस्वीरें नादिया जिले की हैं, जहां एक ओर जेपी नड्डा परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखा रहे थे तो दूसरी ओर टीएमसी बाइक रैली से अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी को जवाब दे रही थी। टीएमसी ने बंगाल में किसानों के हाल पर जेपी नड्डा के हमले का भी जवाब दिया।
Mamata Banerjee has undergone fasting movement for 26 days for the farmers. So she doesn't need any advice from Honorable Nadda Saheb regarding farmers issue. Second, Mamata Banerjee's Bengal government has won 6 time Krishi Karman Puraskar award from central government. बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना है, लेकिन इससे पहले सियासी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी और टीएमसी ने जिस तरह से इस जंग में अपनी ताकत झोंकी है, उससे आने वाले दिनों में तकरार बढ़नी तय है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम बंगाल में लग चुका है। वैसे आपको बिहार विधानसभा के चुनाव याद होंगे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उस चेहरे को वोट किया था उनके कामकाज के आधार पर। इस बार बंगाल में भी चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं और उनसे निपटने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, ऐसे में बीजेपी महिलाओं को आगे कर रही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी को अच्छा खासा वोट हासिल हुआ था, तो वही फॉर्मूला अब बंगाल में भी दोहराने की कोशिश है। इसमें कितनी बीजेपी कामयाब हो पाएगी ये देखना रहेगा, लेकिन आपको बताते चले बंगाल बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं से कुछ देर पहले मैंने इसी परिवर्तन यात्रा को लेकर बातचीत की। सुनिए उनकी ओर से तमाम सवालों के क्या मिले जवाब। ममता दीदी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी महिलाओं की फौज उतार दी है। रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, इस रथ यात्रा में शामिल होने वाली तमाम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं। जोश आई है आप लोगों का? हाँ, यस, एकदम हाई है। लग रहा है कि दीदी हारेंगी। ये जो परिवर्तन जाता है इसी में टीएमसी का अंतिम यात्रा है। लेकिन वो तो पूरा दमखम लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले जीतेंगे तो हम ही। नहीं, एकदम बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। ममता जी जो कर रहे हैं वो तो सब कोई देख रहे हैं ना, वो तो ठीक नहीं है, वो गलत है। इसीलिए बीजेपी जो कर रहे हैं, हमारे जो मोदी जी हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो तो सब कोई देख रहा है। बंगाल में तो सब कोई देख रहा है। महिलाएं नहीं चाहती कि कोई महिला ही मुख्यमंत्री हो यहाँ पर? जी, हम लोग तो 101 महिला को तो देखे हैं कि वो ऐसे किए हैं। हम लोग तो बहुत ये से उनको तो हम वो जगह में दिए थे ना, हम लोग तो उनको उस जगह में बैठाए थे, तो वो तो हम लोग का बात नहीं रखा। मतलब महिला को मौका दिए थे, उन्होंने बात नहीं रखी, तो इस बार उन्होंने महिला को सुरक्षा नहीं दे पाया। महिला को सुरक्षा नहीं दे पाया। राज्यों में सभी जगह में जो महिला को धर्षण हो रही है, तो हमारा जो मुख्यमंत्री है धिक्कार जनाता हूँ मैं। आप कह रही हैं कि धिक्कार है मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री धिक्कार है। वो तो तमाम कामकाज करा रही है, द्वारे सरकार। कुछ नहीं, नवद्वीप का हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते, नवद्वीप का जनता को चाहता है। नवद्वीप का जनता बीजेपी को चाहता है। नवद्वीप की जनता चाहते हैं बीजेपी को। बीजेपी में क्या है कि नवद्वीप की जनता चाहती है? बीजेपी है सच्चावादी राजनीति, राष्ट्रवादी राजनीति, उसका महिला का सम्मान, गणतंत्र उसने सम्मान। लेकिन आप लोग भी तो ये गणतांत्रिक सम्मान इसकी बात, लेकिन आप लोग भी जय श्री राम के नारे लगाकर ममता दीदी को चढ़ाती हैं। वो चीट क्यों रहे? वो चीटते क्यों है? राम से क्यों चीटते हैं? वो बंगाली अगर है तो राम से क्यों? राम तो बंगाली, राम भी तो एक भगवान है, वो तो हिंदूवादी है ना। ये तो भगवान का नाम है, वो क्यों चिट्ठी है? वो जब बोलती है श्रद्धा से नहीं लेती ना उनको चढ़ाने। नहीं, हम श्रद्धा से लेती है। श्रद्धा से लेती है, हम लोग श्रद्धा से लेती है। उसी चलाया, अंतिम यात्रा चलाया उसका। अच्छा, आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ ना, वो समझ गया। मतलब परिवर्तन यात्रा के परिवर्तन यात्रा अवश्य होगा। तो देखा आपने महिलाओं की ब्रिगेड को कैसे आगे किया गया है बीजेपी की ओर से। चूंकि महिला से मुकाबला है, इस वजह से बहुत जरूरी है कि प्रदेश की आधी आबादी को आगे करना, लेकिन महिलाओं की वोट क्या मिलेंगे ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले, जय श्री राम ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ममता बनर्जी को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी और बीजेपी के नेता नहीं छोड़ना चाहते। मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो। देश के लोगों के रोम रोम में बसे श्री राम के नाम पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सनातनी संस्कृति वाले देश में राम का नाम भी सियासी हो गया है और इस सियासत का केंद्र बना हुआ है पश्चिमी बंगाल। राम के नाम को बीजेपी अपनी विचारधारा और विरासत से जोड़ती रही है।
और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में भी जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन नदिया के नवद्वीप से बार बार ये आवाज बुलंद हो रही थी कि जय श्री राम के नारे ऐसे लगाइए कि अयोध्या तक आवाज सुनी जाए, और उसी के जरिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की। पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे परवान चढ़ेगी उस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। नदिया के नवद्वीप से शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।